जय हिंद। तीन महत्वपूर्ण अपडेट हैं पेंशनर्स, सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए। पीसीडीए ने माना है ओआरओपी 2 रिवीजन गलत हुआ है और डीजीआर नई वेजेस पॉलिसी 2024 जारी हुई है, इस पर बात करेंगे। और 15 लाख ईवीएम मशीन गायब होने का आरोप लगाया है पूर्व सैनिक ने। सबसे पहले तो पीसीडी ने ओआरओपी रिवीजन का मान लिया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये लेटर है 30/6/2023 का रिगार्डिंग ओआरओपी रॉन्ग रिवीजन, पीपीओ नंबर भी एक दिया है और ये ग्रीवेंस डाली थी एक पेंशनर्स उमेद सिंह ने। उसके बाद पीसीडी की तरफ से ये रिप्लाई आया है और इसमें कहा है विद रेफरेंस टू योर अबोव सीपीग्राम it is intimated that the matter regarding issue of OROP wrong revision has been referred to concerned authority of SPERS. Further communication will follow after resolution of the matter. यानी कि जो OROP रिवीजन हुआ है ये रॉन्ग हुआ है, इसमें गलत हुआ है। क्या हुआ है आपको मैं अब आगे दिखाता हूं, पीपीओ दिखाता हूं, पेंशन स्लिप दिखाता हूं आपको। ये पेंशन स्लिप है सितंबर 2023, जब इनका रिवीजन हुआ था। ये रैंक थी इनकी नायब सूबेदार उमेद सिंह, नायब सूबेदार रैंक थी और ये 2018 में रिटायर हुए थे। तो ये ओआरओपी रिवीजन ओआरओपी 2 के दायरे में आ रहे थे। उसके बाद इनका रिवीजन मात्र मामूली बढ़ोतरी होनी थी, लगभग 200-300 रुपए की, लेकिन इनकी पेंशन सर्विस पेंशन बेसिक कर दी गई 40,075, जो कि 25,075 थी, जो बढ़ाकर 40,075 कर दी गई। उसमें डीआर आने लगा, उसी हिसाब से जो रेट थे, तो टोटल जो पेंशन एक नायब सूबेदार की बनी 56,907 रुपए। इसमें जैसे ही ये रिवीजन हुआ तो इन पर इनकम टैक्स इनका कटने लगा 7,768 रुपए पर मंथ। इसके बाद इनकम टैक्स सेस जो कटा 310 रुपए साथ में। इसके बाद बाकी कम्युटेशन का कट रहा था, टोटल डिडक्शन 20,603 रुपए होने लगा। तो इनकी पेंशन इनके खातों में 36,304 रुपए आने लगी और 20,000 डिडक्शन होने के बाद। लेकिन ये रिवीजन इनका रॉन्ग हुआ था क्योंकि ओआरओपी 2 में जो बढ़ोतरी नायब सूबेदार की हुई थी वो मामूली बढ़ोतरी हुई थी, 800 से 1,500 रुपए तक मामूली बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इनको सीधा 15,000 की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद इनको रिवीजन का जो एरियर मिला, पहली इंस्टॉलमेंट, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी 1,96,000 के आसपास इनको एरियर मिला सेकंड इंस्टॉलमेंट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इसी तरह मिला। यानी कि इनको जो रिवीजन हुआ इसका गलत हुआ, जिसकी वजह से अब इनको एक जो लेटर दिया गया है कि इनका जो एक्सेस पेमेंट है, ओवर पेमेंट हुआ है, इसको काटा जाएगा। एक दूसरा लेटर है, ये लेटर है नोटिस ऑफ रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर 1 डे वेफ 1 अप्रैल 2024। डीजीआर का लेटर है कि एक दिन में मिनिमम जो सैलरी रीसेटलमेंट, जैसे एक्स सर्विसमैन रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी करते हैं तो उनको मिनिमम एक दिन का वेजेस कितना मिलना चाहिए, ये डीजीआर इन पैनल एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी एजेंसी में मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए एक दिन की कितनी होनी चाहिए, इसमें जानकारी दी है। बेसिक वेजेस प्लस वेरियस डियरनेस अलाउंस वो कितना होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के 948 रुपए होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स 1,028 रुपए होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए 1,260 रुपए एक दिन का होना चाहिए। ये नई वेजेस पॉलिसी के तहत ये जानकारी इसमें मिली है। और इसके साथ में बाकी हाउस रेंट अलाउंस अगर उस सिक्योरिटी एजेंसी में ऑथराइज है तो आपको मिलेगा। बाकी मिनिमम जो एक दिन की सैलरी है ये आपकी होनी चाहिए। दूसरी बड़ी अपडेट है, एक एक्स सर्विसमैन है जो चुनाव में खड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि 15 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग है और वीडियो बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उन्होंने कहा था। उसके बाद पीआईबी की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये फेक न्यूज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि कोई भी जो ईवीएम है वो मिसिंग नहीं हुई है। 15 लाख ईवीएम मिसिंग की जो व्हाट्सएप पे खबर चल रही है ये फेक है, झूठी है। तो ये एक्स सर्विसमैन ने एक वीडियो बनाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी कि मिसिंग है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ईसीआई ने जानकारी दे दी है कि ये फेक न्यूज है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।